आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो बाबा ने बहुत सारे बच्चे दिखाए। तो बाबा ने कहा कि ये सब कौन है। तो बाबा ने कहा ये है रूहानी सेना। दुनिया में एक जिस्मानी सेना होती है और तुम सब हो रूहानी सेना। तो रूहानी सेना में कौन है। बाबा ने कहा शक्ति सेना और पांडव सेना, ये है रूहानी सेना। तो जैसे उन लोगों के पास अपने अस्त्र शस्त्र रहते हैं, तो ऐसे तुम बच्चों के पास भी सदा अपने अस्त्र शस्त्र रहने चाहिए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिनकी तरफ से याद प्यार ली गई थी उन सबका याद प्यार दिया, आप सबका भी दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं अभी पुरुषार्थ में अपनी अचल अडोल अवस्था नहीं बना रहे हैं। अपनी अवस्था जो है वो डाउन एंड नीचे ऊपर बहुत होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में जितनी मेहनत करते हैं उतनी रिजल्ट नहीं है, उतनी सफलता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि सफलता तो तुम बच्चों का जन्म से अधिकार है, लेकिन सफलता क्यों नहीं होती है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम बहुत अचल अवस्था और अडोल अवस्था में नहीं रहते हो। जितनी जितनी तुम अपनी अचल अडोल अवस्था बनाएंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारी हमेशा सफलता होगी। फिर बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुमको बाबा ने स्वदर्शन चक्र दिया है। स्वदर्शन चक्र है विजय का चक्र। तो कहा कि तुम्हारी विजय तब होगी जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। लेकिन कभी कभी तुम बच्चे और चक्रों में चले जाते हो। इसीलिए बाबा ने कहा जो विजय का चक्कर है वो तुम्हारा हाथ से छूट जाता है। तो कहा जब विजय का चक्कर हाथ से निकल गया, छूट गया, तो बाबा ने कहा विजय कैसे होगी। का दुनिया में भी लोगों को चक्कर, कहीं विजय के चक्कर मिलते हैं, पर तुम बच्चों को तो बाबा ने सदा के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है। अब ये तो बच्चों के हाथ उसमें है, पुरुषार्थ में है कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहेंगे तो सदा विजयी रहेंगे, और चक्रों में चले जाएंगे तो तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा कि ये जो रूहानी सेना है इनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र है। तो बाबा ने सुनाया कि ज्ञान भी एक शस्त्र का काम करता है। ज्ञान जो है तुम बच्चों के पास जो नॉलेज है ये भी शस्त्र का ही काम करता है। लेकिन कई बच्चों को सिर्फ ज्ञान पॉइंट्स के रूप में तो याद रहती है। ड्रामा की पॉइंट है, आत्मा की पॉइंट है। कहा कि जैसे शस्त्र होता है, जब भी कोई दुश्मन सामने आता है तो उसे शस्त्र से मारा जाता है। ऐसे नहीं कि दुश्मन चला जाए फिर शस्त्र को यूज करो तो फायदा क्या है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि ज्ञान की पॉइंट्स है, योग की कवच है तुम्हारे पास, योग का भी एक शस्त्र है। और बाबा ने कहा अनेक प्रकार की तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं, परखने की शक्ति है, परिवर्तन शक्ति है, सहन शक्ति है। इन शक्तियों के आधार से समय प्रति समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको यूज करो। कहा कि जिस समय वो शक्ति चाहिए वो यूज नहीं करते हो, जब वो काम पूरा हो जाता है फिर तुमको शक्ति याद आती है। तो कहा दुश्मन जो है चला जाए फिर तुम शस्त्र क्या करोगे। तो कहा माया तुम्हारी दुश्मन है, वो तो वार करती रहती है। इसलिए विजयी बनना है तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और जो भी ज्ञान योग की तुम्हारे पास शस्त्र मिले हैं उन शस्त्रों को समय पर यूज करो। फिर बाबा ने कहा कि ये भगवानी सेना है, अब इनको एवर रेडी रहना है, महावीर बनना है, और महावीर बन करके ये कार्य करना है। इसीलिए बाबा ने ये हम सबको याद प्यार दिया और फिर बाबा ने विदाई दे दी। अच्छा, एक और सूचना भी सुन लो। आज आप सभी को पता है कि शाम को बाबा ने आने का टाइम है। अब वो टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए आप सभी सुन लो। इसलिए बताया है कि आज डायमंड हॉल मधुबन का 31 दिसंबर बाप दादा मिलन का कार्यक्रम इस प्रकार से शाम को रहेगा। 5:30 बजे, 5:30 बजे से 4:45 बजे से 5:30 बजे तक सूर्य भाई जी का, 5:30 बजे से 5:45 तक फिर भोग भी लगाया जाएगा। पहले सूर्य भाई का क्लास होगा, फिर भोग लगाया जाएगा 5:30 से
5:45 तक। फिर 5:45 से 7:15 तक बाप दादा की मुरली चलेगी। फिर 7:15 से 8 तक न्यू ईयर के कार्यक्रम चलेगा, थोड़ा कल्चर प्रोग्राम उसके लिए चलेगा। तो इसके लिए जो पहले मुरली शाम को 6 शुरू होती थी वो आज जल्दी शुरू होगी। इसलिए आज सब शाम को सभी जो मुरली सुनने आएंगे सेंटर पे भी आ सकते हैं और घर में भी सुन सकते हैं। जो यहाँ आना चाहे वो यहाँ आके सुने और जिनको घर में सुनना है वो घर में सुने। बाकी आप सभी भाई बहनें श्री फूड सेंटर पर भी आ सकते हो और नहीं तो घर में भी सुन सकते हो। बाकी न्यू ईयर का भोग श्री फूड सेंटर पे कल लगेगा। आप सभी भाई बहनों को संडे को भोग मिलेगा। कल भोग में आने की बात नहीं है, लेकिन भोग तो बाबा को हम कल ही लगाएंगे और फिर संडे को जब आएंगे तो आपको भोग मिलेगा। तो इसके लिए ये सभी को सूचना दी जाती है। तो आप सभी भाई बहनें जो ये ध्यान से सुनेंगे और बाबा की जो मुरली आज आएगी उसमें बाबा का न्यू ईयर का सारा हमको होमवर्क मिलता है। तो इसलिए आज की मुरली सभी ध्यान से सुनना और नोट करना कि बाबा ने हमको अगले वर्ष के लिए क्या क्या दिया है। तो आज हमारा साल पूरा हो रहा है और नया साल कल सवेरे फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए पुराने साल को विदाई और नए साल की बधाई। तो इसलिए आज पुराने साल में अपने पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी बातों को भुला करके हम कल नया साल शुरू करेंगे। ओम शांति।